हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। आज मैं आया हूं सी प्रोग्रामिंग सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मींस हम पढ़ेंगे आज कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है एंड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। साथ ही मैं इसके एग्जांपल के रूप में आज आपको दो प्रोग्राम कराऊंगा। एक प्रोग्राम करेंगे हम कि कोई भी दो नंबर में से ग्रेटर नंबर को कैसे फाइंड आउट करें। दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे कि दिए हुए नंबरों में से, दिए हुए दो नंबरों में से मैं स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जो किस पे काम करती हैं, जो किस पे काम करती हैं? डिसीजन पे काम करती है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट जो क्या काम करें? जो डिसीजन पे काम करें, किसी कंडीशन पे काम करें। अब डिसीजन का मतलब कि जब मुझे चेक करना हो कि जो मैंने कोडिंग लिखी है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जब यस और नो वाली कंडीशंस आती हैं, जब कोई ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशंस आती हैं, तो जहां पे डिसीजन लेना हो कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तो जब इस तरीके का कोई केस आता है तो देन हम यूज करते हैं क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में आता भी है। लेकिन फिलहाल हम जो है हम क्योंकि प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम के बिहाफ पे मैं आपको सिर्फ अभी दो बता रहा हूं, इफ और इफ एल्स। ठीक है, तो कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है? वो स्टेटमेंट जो किस पे काम करे? डिसीजन पे काम करे। और अगर डिसीजन ट्रू हो रहा है तो वो क्या करे? कोड को एग्जीक्यूट करे। क्लियर है? यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमने ट्रू के लिए जो कोड बनाया है वो उसको क्या कर दे? एग्जीक्यूट कर दे। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स के लिए जो जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो उस प्रोग्राम को रन कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट में आज हम नंबर 1 पर पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? इफ स्टेटमेंट। अब देखो, इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अगर। क्या बोलते हैं? अगर। तो जैसे मैंने कहा ना, जैसे किसी से मान लो आपको पैसे उधार लेने हैं, दिए हैं, आपको पैसे वापस लेने हैं, तो क्या बोलते हो कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो अच्छी बात नहीं होगी, यही बोलते हैं ना। तो क्या मतलब यूज करा है आपने? अगर वर्ड यूज किया है, यानी इफ का यूज किया है। क्यों? क्योंकि उसे आप क्या कह रहे हो, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो वो आपके पैसे देगा या पैसे नहीं देगा। तो क्या हो रहा है? डिसीजन लेने की बात चल रही है। आपने उसके ऊपर क्या छोड़ा है? डिसीजन छोड़ दिया है कि ये डिसीजन तुम्हारा है कि हमारे पैसे वापस लौटाने हैं या नहीं लौटाने हैं। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है कि वो स्टेटमेंट जब क्या हो? कंडीशन ट्रू हो जाए। जब कंडीशन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, तो वो कोड को क्या कर दे? एग्जीक्यूट करती है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, या ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं। इट इज कोड ऑफ ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो जब भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? हमारे जो हमने प्रोग्राम बनाया है जिसको क्या बोलते हैं? कोड ऑफ ब्लॉक, उस कोड ऑफ ब्लॉक को क्या करेगा? वो रन करेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, अभी प्रोग्राम बनाऊंगा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अब डेफिनेशन के लिए आप पेपर में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि इट एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। यानी जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करता है? हमारे जो कोड होता है उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट कर देता है। एक एग्जांपल यहीं पे समझते हैं फिलहाल के लिए। क्या कि मान लेते हैं कि मैंने क्या हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने a इज इक्वल टू 2 लिखा है, यानी मैंने a में क्या स्टोर कराया है? 2। 2 कहां पर है? a में। अब हम क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा इफ और मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 2 और मैंने एक लूप क्रिएट होता है, याद रखेंगे हम कि जब भी इफ यूज करेंगे तो क्या हो जाता है? कि लूप सा क्रिएट हो जाता है, यानी ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक लिखा है ना, कोड ऑफ ब्लॉक, तो ये क्या बन गया? ये ब्लॉक बन गया। और यहाँ पे मैंने जो भी काम कराना है मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ और ए।
ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, धीरे धीरे प्रोग्राम सीखोगे तो समझ जाओगे कि क्या करना है। कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, यानी स्कैनएफ भी करा सकता हूँ, कुछ भी, एनीथिंग। फिलहाल मैंने क्या करा, प्रिंट करा आपको समझाने के लिए। तो क्या होगा, प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ आया होगा, है ना, और जैसे ही इस लाइन में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, इफ समझ गया कि क्या है, इफ स्टेटमेंट आ गई है। अब वो क्या चेक करेगा कि क्या a इज इक्वल टू 2 है। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, इक्वल टू का, ठीक है, इक्वल टू। तो इक्वल टू का इसका काम क्या होता है कि ये चेक करता है कि जो इसके राइट साइड में जो चीज लिखी है, वेरिएबल लिखा है, क्या वो राइट साइड के बराबर है, यानी इन दोनों को क्या करता है, चेक करता है क्या दोनों आपस में बराबर हैं। ए में क्या वैल्यू पड़ी है हमारी, 2, क्या स्टोर है 2, तो क्या 2 के बराबर है, हाँ है, ए में क्या है 2 है, और यहाँ क्या लिखा है 2 है, तो 2 के बराबर है, तो कंडीशन कैसी बन गई, ट्रू। कंडीशन कैसी हो गई, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां लिखा था क्या कि एग्जीक्यूट करता है कोड को कब, जब कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो जो इसका कोड है, जो आपने कोड बनाया है, यहाँ पे जो भी काम करने के लिए लिखा है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। और यहाँ लिखा था प्रिंट ए, तो यानी ए क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो जो भी यहाँ काम लिखोगे वो काम हो जाएगा, कब, जब ये कंडीशन कैसी होगी, ट्रू होनी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि ए में 2 था, यहाँ भी 2 है, तो 2 के बराबर है, इसलिए कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई, 2 के बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कोड में एंटर कर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है इस पर जो भी काम लिखा है वो काम को करेगा। तो यहाँ ए लिखा था प्रिंट करने के लिए, इसलिए प्रिंट हो गया ए। इसका रिवर्स कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, 3, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ए में क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, क्या 3 2 के बराबर है, 3 2 के बराबर है ही नहीं, 3 2 के बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, यानी कि कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इफ कब काम करता है, इफ तभी काम करता है जब कंडीशन कैसी होती है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कोड में एंटर करेगा, वरना कोड से एंटर नहीं करेगा, कोड से बाहर निकल जाएगा और दूसरी लाइन पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो याद रखेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आती है 1 नंबर में, तो क्या होती है कि इट एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ब्लॉक ऑफ कोड कर लो, कोड ऑफ ब्लॉक कर लो, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं किसकी, नंबर 2, इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन, अगर जब हम सिंगल इफ यूज कर रहे थे तो वो किस पे काम कर रहा था, ट्रू पर काम कर रहा था। तो सीधी सी बात है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स भी तो होगी ना, क्योंकि दो ही चीज होती हैं, या तो यस या नो, ट्रू या फॉल्स, सही गलत, यही तो चीजें होती हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। वही चीज यहाँ पे है कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, इट हैज टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होती हैं, क्या, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या है कि when the condition is true, when the condition is true, then if statement work, if statement work and the code is execute, ठीक है, द कोड इज एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है ये कि मैंने जैसे इसका सिंटेक्स लिख रहा हूं, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, इफ लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखा मैंने, कोई कंडीशन लिखी, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाई दी, कुछ भी लिख सकते हैं। इफ क्या लिखा, कोई कंडीशन लिखी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने,
एग्जीक्यूट द कोड, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये अभी सिर्फ मैं इसके इफ के बारे में समझा रहा हूं, अभी एल्स भी इसमें नीचे ऐड करेंगे। क्या हुआ कि ये हमने, ये बच्चों ध्यान रखना, अभी इससे पहले जो इफ समझाया है उसमें भी आप यही चीज मेंशन करेंगे, यानी ये कोड किसके लिए है, इफ के लिए भी है, सिंटैक्स, सिर्फ सिंटैक्स, ठीक है। अब आते हैं इफ एल्स पे। तो इफ में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो सीधी सी बात है इसके अंदर एंटर करेगा, अभी अभी समझाया है, यानी यहाँ पे जो भी काम लिखा होगा वो काम क्या हो जाएगा, हमारा कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा, यानी वो काम हमें करके दे देगा। अब क्या होगा, ये कंडीशन मान लेते हैं कि ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो इसमें काम नहीं करेगा, इसमें एंटर नहीं करेगा, इसमें एंटर नहीं करेगा, तो वह कहां एंटर करेगा, अब एंटर करेगा एल्स में, कहां पहुंचेगा, एल्स में, और एल्स में आपने जो भी यहाँ पे कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहां पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, सीधा एल्स पे जाएगा, इसमें एंटर नहीं करेगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल में ले लेते हैं कि मैंने अभी लिखा था ना a इक्वल टू 2, ठीक है, और हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा, इफ कंडीशन में लिख दिया क्या, a इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो अगर a इज इक्वल टू 2 है, हाँ है, क्योंकि a में क्या है, 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर है, कंडीशन कैसी हो गई है, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यानी कि यहाँ पे एंटर कर जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और कोड में जो भी यहाँ लिखा होगा उसको क्या करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। क्लियर है। बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कितना दे रखा है, 3, अब a में क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 2, क्या 3 2 के बराबर है, नहीं है, 3 2 के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, कंडीशन ये फॉल्स हो गई है, तो फॉल्स होने की वजह से अब इसमें तो एंटर करेगा नहीं, अब इसमें एंटर नहीं करेगा, कहां जाएगा, सीधा एल्स में, और एल्स में यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसको क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। समझ गए। तो अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब कौन सी ट्रू होगी, ये ट्रू होगी, इसका मतलब ये होता है। यानी इफ एल्स का यूज कब करते हैं, इफ एल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता है कि हमारे पास 2 कंडीशन है, 2 में से एक सही है। बात समझना ध्यान से। इफ का यूज कब करते हैं, खाली इफ का यूज तब करते हैं जब हमें पता है कि हमारी एक कंडीशन सही है, ठीक है, एक कंडीशन मतलब हमें सही पे ही काम करना है। और इफ एल्स का यूज कब करते हैं, जब हमें पता हो कि हमारी 2 में से एक कंडीशन सही है और सही वाली पे काम करना जरूरी है। तो अगर ये गलत हो जाए तो सही वाली पे काम कर देगा, अगर ये गलत सही हो गई तो इसको छोड़ देगा। यानी कि जब हमें 2 कंडीशन में से एक कंडीशन पे काम करना है तब हम यूज करते हैं इफ और एल्स का। सही है, बात समझ में आ गई। तो इसका सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है, सिंटैक्स जरूर लिख के आना। तो मैंने यहाँ लाइन लिखी थी, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन इफ स्टेटमेंट वर्क एंड कोड इज एग्जीक्यूट। इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, क्या कि इफ वैसा वाला इफ नहीं, ये वाला इफ नहीं है, जनरल वाला इफ है। इफ चलो इसको इफ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, यहां लिख देंगे सेकंड पॉइंट, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स स्टेटमेंट विल वर्क और एग्जीक्यूट। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं, कि अगर मैंने अभी बताया था इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें 2 स्टेटमेंट होती हैं। क्या कि अगर इफ स्टेटमेंट सही है, अगर इफ के जो अंदर कंडीशन लिखी है अगर वो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या होगा, ये कोड को एग्जीक्यूट कर देती है। लेकिन अगर जो कंडीशन लिखी है इफ के साथ अगर वो फॉल्स है तो क्या होता है कि फिर वो क्या करती है, एल्स स्टेटमेंट को क्या कराती है, वर्क करती है या एग्जीक्यूट करती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर ये वाली कंडीशन फेल हो गई है तो फिर इसमें एंटर नहीं करेगा, कहां एंटर करेगा, सीधा एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। ठीक है, अब इनके ऊपर हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि जो एग्जांपल है उसकी मदद से आप अच्छे से समझ सकें।
ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रोग्राम पर। प्रोग्राम हमारा क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द टू नंबर्स। यानी कि अगर मैं कोई भी दो नंबर एंटर कराऊं और आपसे कहूं कि उनमें से बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है, वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे वो मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने ट्रिक सिखाई थी कि हम ऑब्जेक्ट से निकालते हैं कि हमें इनपुट क्या कराना है और फिर कैलकुलेशन के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन किसमें से निकालना है? फ्रॉम द टू नंबर्स। यानी कि दो नंबर में से हमें क्या निकालना होगा? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा। तो टू नंबर अगर निकालना है तो कंप्यूटर के पास तो दो नंबर है नहीं, तो इसका मतलब मुझे क्या कराना पड़ेगा? दो नंबर पहले कंप्यूटर को बताने पड़ेंगे कि मेरे पास पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। बात समझ में आई? तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट में से अपने काम को निकालना कि हमें करना क्या है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, दो नंबर क्या कराने हैं? एंटर कराने हैं। तो पहले बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। क्या सबसे पहले क्या लिखी जाती है? हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, मैं उसी ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मतलब ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं जो सभी सॉफ्टवेयर पे क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे ऑनलाइन कंपाइलर हो चाहे ऑफलाइन कंपाइलर हो। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर एंटर कराने हैं? दो। तो दो नंबर एंटर कराने हैं तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे तो इसका मतलब वेरिएबल कैसे लूंगा? अब सीधी सी बात है, जो नंबर एंटर करा रहा हूं वो कैसे कराऊंगा? कंप्लीट नंबर ही एंटर कराऊंगा, है ना। तो मैं चेक कर रहा हूं कि जो कंप्लीट नंबर होते हैं उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर कंप्लीट नंबर एंटर कराने हैं तो क्या यूज करते हैं? इंट। इंट यूज करा और एक वेरिएबल ले लिया ए, दूसरा बी। ठीक है, एक लिया बी ए और दूसरा बी, और यहां लगा दिया सेमीकोलन। अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो बाद में इसको हम रफ करके आगे बढ़ा लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक मैसेज प्लेस करेंगे, प्रिंट एफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंटर द टू नंबर्स। एंटर द टू नंबर्स। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे प्रिंट में, वो सबको सब क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही मैसेज मैं पढ़ूंगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर द टू नंबर। तो हम पढ़ने के बाद क्या कराएंगे? सबसे पहले दो नंबर एंटर कराएंगे। तो हम लिखेंगे स्कैन एफ %d। ठीक है, कॉमा। उसके बाद रीड कराने के लिए क्या यूज करते हैं? एंड %। तो %a, क्योंकि मैंने यहाँ पे a लिया था वेरिएबल। दूसरा %, दूसरा वेरिएबल क्या है? b, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। यानी कि अब क्या हो गया? स्कैन एफ का मतलब क्या होता है कि जब भी मुझे इनपुट कराना हो, यानी कंप्यूटर को कोई नंबर भेजना हो, तो मैंने %d लिखा है। इसका मतलब कैसा होगा? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? %d से। %d का मतलब क्या होगा कि a और b में कैसा नंबर जाएंगे? कंप्लीट नंबर जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं कैलकुलेशन पे। क्या नंबर करना है मुझे? क्या करना है? मुझे चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। तो सीधी सी बात है, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि मैं चेक करूंगा मेरे पास या तो ए बड़ा होगा या फिर बी। सीधी सी बात है, क्योंकि कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे हम? कंडीशनल लगाने वाले हैं। कैसे पता चला क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि देखो ध्यान से, या तो ए नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा, या फिर बी नंबर ग्रेटर होगा। कोई तीसरा है? नहीं है। तो या तो ये नंबर ग्रेटर होगा या ये बड़ा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? या यूज कर रहा हूँ, है ना। अगर यूज कर रहा हूँ तो जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो तब हम यूज करते हैं कौन सा स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे हम? इफ स्टेटमेंट। क्या यूज करेंगे? इफ। तो मैंने लगाया क्या? इफ, कि अगर क्या होगा? ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे? बी से। कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है। तो अगर ग्रेटर देन है तो क्या होता था? लूप क्रिएट होता था, यानी कि कोड क्रिएट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, और ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए अगर बी से बड़ा है, निकालना क्या था मुझे? ग्रेटर नंबर ही तो निकालना था। कि तो यहाँ पे अगर ए बी से बड़ा हुआ तो हम क्या प्रिंट करा देंगे? प्रिंट करा देंगे किसको? ए को, कि क्या है? ए इज
ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ठीक है। लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज हायर देन बी, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा। अभी प्रोग्राम रन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल्स, ठीक है, एल्स ब्रैकेट, और एल्स में क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखना। इसके तुरंत बाद यहाँ पे आएंगे, तो तुरंत बाद इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न 0, और ये ब्रैकेट ओपन किया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद ये आएगा यहाँ पे, इस ब्रैकेट के बाद, क्लियर है, ठीक है। चलिए रन कराते हैं तो कंफ्यूजन जो होगी वो क्लियर हो जाएगी, तो चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखो प्रोग्राम स्टार्ट होगा कैसे, प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ऐसे चलता है, लेफ्ट से राइट और ऊपर से यानी अप से डाउन की तरफ। तो हैज इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल रन होगी, उसके बाद ये आ जाएगा इंट मेन, उसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, ध्यान से समझना, जैसे ही इस लाइन पे आएगा तो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि उसको दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, किस कैसे, इन डाटा टाइप के, इंटीजर के, यानी कि वो क्या करेगा, वो इंट नाम से, यानी कि कौन से डाटा टाइप से, इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, एक ए और एक बी। इसका मतलब क्या होगा कि अब इन ए और बी में सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर होगी, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर, यानी कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर ही एंटर करा सकता हूं। उसके बाद क्या होगा, एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर द 2 नंबर। अब हमने मान लो, हमने स्क्रीन पे हमें लिखा हुआ आया एंटर द 2 नंबर, तो जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा तो हम पढ़ लेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमें क्या कराना है, अब एंटर कराने हैं, कैसे, 2 नंबर को हमें एंटर कराना है। अब आप क्या करोगे, आप क्या कराओगे, 2 नंबर एंटर कराओगे। मान लो ए में कितना कराया, 6, और बी में कितना कराया है आपने, 5, ठीक है। इसका एनएफ का काम क्या होता है कि वो दोनों नंबर को क्या कर लेगा, रीड, यानी जो नंबर आप एंटर करा रहे हो वो क्या हो जाएंगे, ए में कितना पहुंच जाएगा 6 और बी में कितना पहुंच जाएगा 5। बात समझ में आ गई, इतना हो गया हमारा काम यहां तक। अब उसके बाद वो नीचे आएगा और यहां चेक करेगा इफ का काम क्या होता है, इफ स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है कि अगर यहाँ पे जो लिखा है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक में एंट्री कर जाएगा और यहाँ जो भी काम लिखा होगा वो काम वो पूरा करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये कंडीशन कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर इसमें एंट्री नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। अब चेक करते हैं, इफ ए में क्या है हमारे पास 6, बी में क्या है हमारे पास 5, क्या 6 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है। ए में क्या है 6, बी में क्या है 5, क्या 6 5 से ग्रेटर देन है, हाँ है, 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, अगर है तो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, इस ब्लॉक में एंट्री कर जाएगा, इस ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट कर दो, किसको, यहाँ जो कुछ लिखा है उसे प्रिंट कर दो, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ जो कुछ भी लिखा है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो प्रिंट यहाँ जाएगा, वो मैसेज पड़ेगा प्रिंट है कि अच्छा मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ लिखा है वो प्रिंट कर दो। तो क्या लिखा आ जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ए इज ग्रेटर देन, क्या लिखा आ जाएगा, ए इज ग्रेटर, ठीक है, क्या लिखा आ गया, ए इज ग्रेटर। तो यही तो चाहिए था, देखो ध्यान से, हमने क्या एंटर कराया था 6 और क्या कराया था 5, तो 6 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है 6, और 6 किस में है, ए में, तो सही तो आया है, ए इज क्या आ गया, ग्रेटर, कि ए बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका रिवर्स केस ले लेते हैं, आपका क्या हुआ, आपने प्रोग्राम फिर दोबारा से रन कराया, भाई एक बार रन कराया तो ये आ गया, अब दोबारा रन करा रहे हो,
अब दोबारा जब आपने रन कराया तो अब की बार आपने क्या करा, ए में कितना दे दिया 7 और बी में कितना दे दिया 10। आपकी मर्जी, आपको रोक कोई सकता है कोई। तो ए में कितना दे दिया 7, बी में कितना पहुंच गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आएगा वो, ऊपर से रन करता हुआ आया, ए में कितना हो गया 7, बी में कितना पहुंच गया 10। अब ए में है 7, बी में है 10। फिर कंडीशन चेक करेगा, इफ क्या ए बी से बड़ा है, ए में कितना है 7, बी में कितना है 10, क्या 7 10 से ग्रेटर देन है, नहीं है, दिखाई दे रहा है 7 10 से कितना होता है, छोटा ही होता है, तो 7 10 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। अब कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, क्योंकि 7 10 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैंने बताया था कि अगर इफ के अंदर कंडीशन कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती है इफ में, तो क्या होगा, वो इस ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा। अब इस ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा तो कहां पहुंचेगा, अब पहुंचेगा वो एल्स पर। किस पे पहुंचेगा, एल्स पे। अब एल्स में यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन तो कोई लगी हुई है ही नहीं, तो चेक तो कुछ करना ही नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली, सीधी सी बात है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन ट्रू होनी है, दूसरी एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो इसलिए यहाँ एंटर कर जाएगा और यहाँ लिखा है प्रिंट कर दो क्या, बी इज ग्रेटर, तो क्या प्रिंट हो गया आ जाएगा आपके पास, बी इज ग्रेटर। तो ध्यान से देखो 7 और 10 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इसलिए बी क्या आ गया, ग्रेटर लिखा हुआ आ गया, सही तो आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है प्रोग्रामिंग। अगर आप ध्यान से समझो और एक बार समझने के बाद उस चीज को क्या करो, थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजों को करना सीखो। अगर तुम आपने प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करना स्टार्ट कर लिया तो समझ लो आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पर्पस आपके लिए यही है कि आपको मुझे रटवाना नहीं है भाई, मैं बिल्कुल नहीं रटवाना चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि आप लॉजिक समझें। आप लॉजिक समझोगे तो आपको 50 नंबर का भी दे दूंगा तो वो भी प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों में। ठीक है, लाइक जरूर करना साथ में। चलिए, तो यहाँ पे 7 10 से छोटा था, इसलिए कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, इस कोड के अंदर नहीं एंटर करेगा। अब वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, डायरेक्ट यहाँ पर एल्स में। एल्स में क्या होगा, जो भी कुछ लिखा है वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट, सॉरी क्या कर देगा, एल्स में जो भी लिखा होगा उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आपके पास क्या लिखा आएगा, बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है किसके लिए है, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, कि अगर मुझे 2 नंबर में से कोई ग्रेटर नंबर निकालना है तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसके लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर हम दे रहे हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि उन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर स्मॉलर है या स्मॉलेस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो मैंने आपको बना के दिखाया है, कि देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि हमें कितने नंबर एंटर कराने हैं, 2 नंबर हमें एंटर कराने हैं, इसलिए मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, हेडर फाइल लगाई हैज इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंट मेन, और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ आएगा इंट, क्या होगा कि वो समझ जाएगा क्या, कि उसे इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल क्रिएट करने हैं जिनका नाम क्या है, ए और बी, यानी कि वो 2 वेरिएबल क्रिएट कर देगा, एक ए नाम से और एक बी नाम से। कैसे डाटा टाइप के, इंट डाटा टाइप के। यानी अब इन और ए और बी में आप सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, नीचे आएगा मैसेज प्लेस करेगा वो क्या, एंटर 2 नंबर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो हमारे पास लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लिखा हुआ आएगा क्या, एंटर 2 नंबर। तो एंटर 2 नंबर जैसे आप देखोगे तो आप क्या कराओगे, नंबर एंटर कराओगे। तो नंबर एंटर कराओगे, मान लेते हैं आपने ए में कितना कराया, 6, एंटर दबाएंगे। उसके बाद आपने बी में कितना कराया है, मान लेते हैं 5। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंडीशन रिवर्स ले लेता हूं अभी फिलहाल के लिए, कि बी में कितना करा है आपने, 7। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अब हमारे पास नंबर पहुंच गए, ए में कितना है 6 और बी में कितना है 7। अब आएगा वो इस लाइन पर, इफ, वो चेक करेगा। इफ का मतलब क्या होता है, वो चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन क्या है
कि क्या ए बी से बड़ा है, सॉरी छोटा है, क्या ए बी से लेस देन है, कंडीशन चेक करेगा। ए में कितना है 6, बी में कितना है 7, तो क्या 6 7 से लेस देन है, हाँ है, 6 7 से छोटा होता है, तो 6 7 से लेस देन है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैंने अभी बताया था कि इफ में अगर कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वो कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी कोड में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, वो एंटर हो जाएगा। यहां लिखा है क्या कि प्रिंट कर दो, क्या कर दो कि यहां जो भी मैसेज लिखा है उसे प्रिंट कर दो, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको क्या कर दो, उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज स्मॉलर, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ए इज स्मॉलर, ठीक है। और हमारे पास आउटपुट कितनी आ जाएगी, ए इज स्मॉलर। क्यों, क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई थी, ट्रू। तो यही तो मुझे चेक करना था कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है, तो साथ दिखाई दे रहा है, क्या है 6, 6 किस में है, ए में, तो इसलिए ए क्या लिखा आ गया, ए इज स्मॉलर, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई थी, इसलिए क्या हो गया, वो इस लूप पे एंटर कर गया। चलिए अब बात मान लेते हैं कि मैं दोबारा प्रोग्राम को रन कराया, ये हमारा आउटपुट आ गई। अब दोबारा से आपका मन आया कि एक बार और करके देखता हूं, तो आपने फिर दोबारा प्रोग्राम को रन कराया। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो Ctrl+F9 करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर कर रहे हैं तो राइट साइड में रन का ऑप्शन आता है, RUN रन, आपने क्या करा, उसको रन कराया। अब फिर से वही चीज कि मैसेज लिखा हुआ आएगा क्या, एंटर 2 नंबर, क्या लिखा आएगा, एंटर 2 नंबर, यानी 2 नंबर एंटर कराओ। तो जैसे आप पढ़ोगे तो आप 2 नंबर एंटर कराओगे, तो मान लेते हैं इस बार आपने ए में कितना कराया है 8 और बी में कितना कराया 7, ठीक है, ए में 8 और बी में 7। अब वो यहाँ पे आएगा इफ और चेक करेगा, क्या कंडीशन है कि क्या ए बी से छोटा है, लेस देन है, ए बी से लेस देन है, ए में कितना है 8, बी में कितना है 7, क्या 8 7 से लेस देन है, नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन। क्यों, क्योंकि ए में कितना है हमारे पास 8 और बी में कितना है 7, तो क्या 8 7 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इस लूप में एंटर नहीं करेगा, बताया था ना मैंने, इसमें कब एंटर करता है, जब ट्रू होते हैं। तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, तो इसमें एंटर नहीं करेगा। अगर इसमें एंटर नहीं करेगा तो अब क्या होगा, प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, एल्स, क्योंकि इफ में क्या है, ये तो मैंने कोड बनाया था ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तभी तो इस कोड में एंटर करता। अब ये जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इस कोड में एंटर करेगा ही नहीं, अब कहाँ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। आगे क्या लिखा है, एल्स, तो यहाँ क्या होगा, एल्स में एंट्री कर जाएगा। अब यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट बी इज स्मॉलर, यानी प्रिंट कर दो क्या, कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा है, क्या लिखा है, बी इज स्मॉलर, तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, बी इज स्मॉलर। तो आउटपुट कितनी आएगी, बी इज स्मॉलर। ध्यान से देखो, ए में 8 है, बी में 7, दोनों में से कौन सा छोटा है, 7, तो इसलिए बी क्या आ गया, स्मॉलर, ठीक है। बात समझ में आ गई। कब हुआ का ये केस, कि जब ये कंडीशन कैसी हुई, फॉल्स हुई, इसीलिए क्या हो गया, हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स एग्जीक्यूट हुआ, और एल्स में क्या मैसेज लिखा था, ये बी इज स्मॉलर, तो इसलिए बी इज स्मॉलर लिखा हुआ आ गया। तो याद रखेंगे इफ और एल्स कब काम करता है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ काम करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स काम करेगा। यही तो मैं कॉपी पे लिखना है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो रन एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इफ का, ठीक है, और अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था किसके लिए, 2 नंबर में से स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।